गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ सुबह के शस्त्र में आप आनंदित होंगे। हमें हर दिन परमेश्वर में आनंदित रहना चाहिए, क्योंकि जब हम आनंदित रहते हैं, परमेश्वर में हंसते हैं, तो उन ब्लेसिंग को, उस परमेश्वर की सामर्थ को, एनॉइंटिंग को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो कोई विश्वास करता है, मुझे बना रहता है, वो हमेशा आनंदित रहे, हर वक्त हंसता रहे। फिलिपियों 4:4 में लिखा कि मैं कहता हूँ आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आप हर दिन हर पल परमेश्वर में आनंदित रहें और विश्वास के साथ, फेथ के साथ परमेश्वर में बने रहें। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए जो मैं परमेश्वर वचन दिया, उस वचन की तरफ चलेंगे। आप खोलेंगे फिलिपियों 3:14। वहाँ पे लिखा कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में बुलाया है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ता चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह में मुझे बुलाया गया है। आज पता है सबसे ज़रूरी बात मसीह लोगों के लिए क्या है? सबसे अहमियत बात मसीह लोगों के लिए क्या है? एक दिशा में भागना। सबसे ज़रूरी बात है कि आप किस दिशा में चल रहे हैं। परमेश्वर की हर एक के प्रति, हर एक की बुलाहट, हर एक के व्यक्ति के लिए परमेश्वर की एक बुलाहट है। तो मसीह लोगों के लिए सबसे ज़रूरी बात क्या है? एक दिशा में भागना। आज बहुत से लोग क्या कर रहे हैं? गलत दिशाओं में भाग रहे हैं। कोई इधर भाग रहा है, कोई दारू के पीछे भाग रहा है, कोई लड़कियों के पीछे भाग रहा है। मेरे प्रिय, वचन कहता है कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि जिसमें परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। प्रेरित पौलुस कहता है मैं उस निशाने की ओर भागता चला जाता हूँ। तो आप पे डिपेंड करता है आप किस दिशा में चल रहे हैं, किस दिशा में भाग रहे हैं। आज बहुत से लोग क्या गलत दिशाओं में भाग रहे हैं, बुरी संगतियों में भाग रहे हैं, परमेश्वर से लगाव नहीं रख रहे हैं। वचन को पढ़ते हैं, वचन को डेली रिपीट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बट उनका स्वभाव जो परमेश्वर के प्रति है क्या है? दूर है। परमेश्वर के तरफ नहीं भाग रहे, वो संसार के प्रति भाग रहे हैं। दारू के पीछे भाग रहे हैं, लड़की के पीछे भाग रहे हैं, हर एक प्रकार की बुराइयों के पीछे भाग रहे हैं, हर एक गलत कार्य के पीछे भाग रहे हैं, नशा व्यसन, हर एक प्रकार के गंदे काम में भाग रहे हैं। तो जो परमेश्वर के साथ, परमेश्वर में पवित्रताई के साथ कनेक्ट रहता है बंदा, जो परमेश्वर में पवित्रताई के साथ बना रहता है, उसे पता है कि परमेश्वर असली है, यही असली परमेश्वर है। अगर मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, इस जिंदा खुदा परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, तो जो परमेश्वर मेरे लिए ब्लेसिंग बनाया है, जो परमेश्वर ने मेरे लिए सामर्थ, जो चंगाई, जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, वो मेरे लाइफ से दूर हो जाएगा। मेरे जीवन से वो मैं उन आशीषों को खो दूंगा। जो परमेश्वर के साथ सच में कनेक्ट रहता है, उसे परमेश्वर का भय रहता है। तो आप अपने स्वभाव में, अपने जो आप जिस तरह से परमेश्वर में चलते हैं, उसे हर वक्त परखें कि किस तरह आप परमेश्वर में दौड़ रहे हैं, किस निशाने की ओर जा रहे हैं। आपको पता है कि अगर मिसाइल को छोड़ा जाता है टारगेट के लिए, तो आप देखते हैं कि जब तक वो सीधा जाती है, अगर सीधा चले हो, तो जो निशाना उसका जिसके लिए वो छोड़ा गया, वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। अगर थोड़ा से दाएं या बाएं मुड़ गया, तो क्या हो जाएगा? वो गलत दिशा में चल जाती है, और जिस काम के लिए उसे ठहराया गया रहता है, वो क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हमें परमेश्वर में क्या करना है? सीधे भागना है उस निशाने की ओर। हम एक बार फिर से उस वचन को रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिखा कि निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में बुलाया है। प्रेरित पौलुस कहता है कि जो परमेश्वर से सच में कनेक्ट रहेगा, परमेश्वर में सच में विश्वास के साथ, फेथ के साथ बना रहेगा, वो परमेश्वर के वचन से कभी दाएं कभी बाएं नहीं मुड़ेगा। वो सीधा चलता जाएगा, सीधा उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेगा जिसमें परमेश्वर ने उसे बुलाया है। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रिय कि हम उन आशीषों को, उन बरकतों को हम अपनी लाइफ में किस तरह पाएंगे। अगर हमें उन आशीषों, उन बरकतों का ब्लेसिंग अपने जीवन में, अपने घर, अपने परिवार में उसको लेना, तो क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो? हमें परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा, उस निशाने की ओर भागना पड़ेगा जिसके लिए परमेश्वर ने बुलाया। किस लिए परमेश्वर ने बुलाया? क्या हमें गाली देने के लिए बुलाया, या हमें मारपीट करने के लिए बुलाया, या हर एक प्रकार के बुरे काम करने के लिए बुलाया? नहीं, हमें परमेश्वर किस लिए बुलाया? कि हम परमेश्वर पवित्रताई के साथ बने रहें, परमेश्वर के संग चलें, और उन आशीषों को, उन बरकतों को अपनी लाइफ में क्या करने पाएँ? प्राप्त करने पाएँ, उसे पाने पाएँ जो परमेश्वर हमें बुलाया है।
हर परमेश्वर ने कहा कि मैं इसलिए तुम्हें बुलाया गया हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उस निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बुलाया है। हमारा निशाना कौन है? यीशु मसीह है। हमारा टारगेट क्या है? स्वर्ग है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है? बना के रखा है। तो अब आप हर दिन परमेश्वर में एक सही वचन के अनुसार चलें, सही रास्ते पे चलें, परमेश्वर के मार्ग पे चलें। देखेंगे यहोशू की पुस्तक 1:8, वहाँ पे लिखा कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। मेरे से वचन कहता है कि व्यवस्था की इस पुस्तक को जो परमेश्वर ने वचन दिया है, जो परमेश्वर का वर्ड है इस पुस्तक में, उसके अनुसार चलो, उसको अपने चित्त में लिख लो, हृदय में लिख लो, कि जिससे जिस भी काम में तुम हाथ डालो उसमें सफल हो और हर बात, हर एक कार्यों में, हर एक चीज़ों में, हर एक आशीषों में आप फलवंत हो जो आपको परमेश्वर ने दिया है। अगर आप इस व्यवस्था की पुस्तक के अनुसार चलेंगे जो परमेश्वर हमारे लिए और आपके लिए दिया है, तो आप उन आशीषों को, उन बरकतों को क्या करने पाएंगे? अपनी लाइफ में, अपने परिवार में प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। आप उस लाइन को देखेंगे, यहाँ लिखा कि क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू अधिक प्रभावशाली होगा। अगर हम परमेश्वर के मार्गों पे चलेंगे, पवित्रताई में चलेंगे, विश्वास के साथ चलेंगे, उस निशाने की ओर दौड़ेंगे, तो जो परमेश्वर ने हमें क्या किया है, आशीष जो बरकत दिया है, हम उसका क्या करने पाएंगे? आनंद उठाने पाएंगे। उसमें हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे तो उस आशीषों का, उस बरकतों का क्या करने पाएंगे? अपने लाइफ में, अपने परिवार में उस ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाएंगे। तो हर दिन मेरे प्रिय परमेश्वर में पवित्रताई से चलें। अपने आप को हर दिन परखें कि मैं परमेश्वर में सही चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। जो कुछ आपके शरीर में बुराइयों का प्रभाव डालता है शैतान, आप समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से या मनुष्य या शैतान की ओर से है। तो आप हर दिन अपने चाल चलन के अनुसार परखें कि मैं परमेश्वर में चल रहा हूँ कि संसार की तरफ चल रहा हूँ या बुराइयों के मार्ग पे चल रहा हूँ। तो हर दिन अपने चाल चलन पे क्या करें? ध्यान दें और परमेश्वर में पवित्रताई के साथ बने रहें, ताकि जो परमेश्वर आशीष बरकत आपके लिए, हमारे लिए बनाया है, हम उसका आनंद उठाने पाएँ। आमीन। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन से हर एक दुखों को, हर एक समस्याओं को परमेश्वर निकालेगा। हर दिन परमेश्वर में पवित्रताई से बने रहें। आइए हम हर एक के लिए प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी प्रभु, हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत पिता परमेश्वर हर एक जन को टच करने पाए परमेश्वर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को छू प्रभु, ताकि तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी सामत परमेश्वर इनके लाइफ में, इनके घर, इनके परिवार में बनी रहे, ताकि तेरी महिमा, तेरी सामत पिता परमेश्वर इसका आनंद उठाने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। खुदा बाप, इनके सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टियाँ हो, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक को बीमारी, हर एक को बंधन इनके शरीर से, इनके परिवार से छोड़ के अभी इसी वक्त निकलने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ इनके परिवार से, हर एक को बुराइयाँ, हर एक को गंदगी की आत्माएं इनके शरीर से निकलने पाए प्रभु, ताकि तेरे निशाने की ओर, वचन की ओर दौड़ने पाए प्रभु, उन आशीषों का आनंद उठाने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते हैं। गले में दिक्कत, समस्याएं हो, रसौलियाँ हो, बाहर आने पाए यीशु के नाम से। वो सफ़ेद दाग हो, सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, हाथ में उठने लगे, रीढ़ की हड्डियों में दर्द हो, बैठने उठने में दिक्कत, समस्याएं होती हो, तो यीशु के नाम से हर एक को दर्द, हर एक को पीड़ाएं यीशु के नाम से निकलने पाए। अबलाबा शबलाबा शिखंदाराबा शेखेबा परमेश्वर, तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में उतरने पाए परमेश्वर। और रसौलियाँ हो पिता परमेश्वर, ब्लड कैंसर हो, बाबा स्टीर हो, शुगर, HIV, फिलिया, कैंसर, हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक गैस की समस्याएं इनके लाइफ से, इनके परिवार से निकलने पाए प्रभु। गैस की बीमारी और बंधन से आज़ाद होने पाए। शुगर की बीमारियां, फिलिया, स्नोफिलिया, हर एक प्रकार के ट्यूमर के रोग, हर एक प्रकार के निमोनिया के रोग निकलने पाए परमेश्वर। हम तेरे नाम से प्रार्थना करते खुदा बाप, तेरी महिमा आशीष इनको छूने पाए प्रभु। खुदा बाप, तू महान परमेश्वर है। तूने कहा है जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, उस निशाने की ओर दौड़ेगा जिसमें मैं तुझे बुलाया हूँ, तो उन आशीषों का, उन बरकतों का आनंद उठाने पाएगा। यस खुदा परमेश्वर, आज जितने लोग इस प्रेयर को सुन रहे हैं परमेश्वर, उनके लाइफ में पिता परमेश्वर वो बरकत, वो आशीष उतरने पाए। होली गोस्ट फायर परमेश्वर, मैं तेरा फायर रिलीज करता हूँ, हर एक को तेरी आत्मा छूने पाए प्रभु, और इनके जीवन बदलने पाए प्रभु। इनका जीवन पिता परमेश्वर उजालामय होने पाए प्रभु, तेरी रोशनी इनके जीवन में चमकने पाए परमेश्वर। इनके मुख से पिता तेरे वचन, तेरे वर्ड पिता परमेश्वर निकले, हर वक्त तेरे व्यवस्था में बने रहें।
आपने कहा व्यवस्था की इस पुस्तक को अपने चित्त से कभी न उतारना, इसे अपने हृदय में गांठ बना लेना। यस खुदा परमेश्वर, ये आप तेरे वचन के अनुसार चलने पाए परमेश्वर, तेरी महिमा आशीष तेरी ब्लेसिंग के संग संग चलने पाए प्रभु। और दिन भर जहाँ भी कहीं जाए सुरक्षित रहे प्रभु। इनके बेटे इनके बेटियों के ऊपर तेरी आशीष तेरी बरकत पिता परमेश्वर बनी रहे प्रभु। तेरे आत्मा के पिता परमेश्वर अनुसार चलें, ताकि उन आशीषों को आनंद उठाएं प्रभु। और पिता इनको पढ़ाई लिखाई में ज्ञान बुद्धि दे परमेश्वर। हर एक बच्चे के जो इस साल बोर्ड का पेपर है परमेश्वर, उसमें अच्छा रैंक लाने पाए परमेश्वर, अच्छा परसेंटेज लाएं परमेश्वर, ताकि एक अच्छी नौकरी अच्छी बिजनेस में अच्छी नौकरी देकर उनको आशीष दे परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। खुदा बाप, अगर पति और पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, उसमें प्रेम नहीं, शैतान विरोध करके रखा है, उसमें लड़ाइयाँ झगड़े होते हो प्रभु, तो हर एक को टूटे हुए रिश्ते पिता परमेश्वर जुड़ने पाए प्रभु। हम यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना करते प्रभु। दिन भर जहाँ भी कहीं जाए सुरक्षित रहे परमेश्वर। तेरी महिमा तेरी ब्लेसिंग इनके संग संग चलने पाए परमेश्वर। हर एक को बांझपन की आत्माएं जानी पाए, हर एक को गंदी स्पिरिट जो इनके जीवन में है परमेश्वर, इनके वंश को आगे नहीं बढ़ने दे रहा परमेश्वर। हर एक का कोख खुले पर, क्योंकि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा की ओर से होता है परमेश्वर। हर एक को संतान दे के आशीष दे। दो जितने लोग पिता परमेश्वर प्रेगनेंसी को रिसीव किए परमेश्वर, एक बेबी बॉय दे के उनको आशीष दे पिता परमेश्वर, एक संतान दे के आशीष दे परमेश्वर, ताकि वो तेरे कार्य में बढ़ने पाए प्रभु। तेरी आशीषों तेरी बरकतों के द्वारा पिता परमेश्वर वो इस पृथ्वी पे आने पाए परमेश्वर, और तेरी ब्लेसिंग तेरी सामर्थ उसके संग संग चलने पाए परमेश्वर। हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी सामर्थ इनके जीवन में बनी रहे परमेश्वर। जितने लोग इस प्रार्थनाओं को देख रहे हैं सुन रहे हैं परमेश्वर, तेरी महिमा तेरी आशीष इनके जीवन में बनी रहे। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ। हर एक के लिए धन्यवाद। आमीन।